बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। टॉप 5 इनोवेशंस इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। 5 बड़ी इनोवेशंस जो है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। चलिए पहले एनर्जी इनोवेशन पे बात करते हैं। ये लीजिए जनाब, ये है पेरोवस्काइट सोलर सेल्स। पेरोवस्काइट सोलर सेल्स जो हैं ये ए न्यू क्लास ऑफ सोलर सेल मटेरियल बेस्ड ऑन पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड्स। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये एक नई क्लास के सोलर पैनल है। वाई इट मैटर्स, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? They are cheaper and easier to produce than traditional silicon cells. सिलिकॉन सेल्स से ये आसान है प्रोड्यूस करना और सस्ता भी पड़ता है। ये कैन बी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग लो कॉस्ट प्रिंटिंग टेक्निक्स। लो कॉस्ट प्रिंटिंग टेक्निक से इसको पैदा किया जा सकता है, इनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। लैब एफिशिएंसीज हैव रीच्ड टू 25% कंपेरेबल विद सिलिकॉन सेल्स। सिलिकॉन सेल से कंपेरेबल एफिशिएंसी भी इनकी पैदा हो गई है। लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी है और लाइट वेट भी है। आइडियल फॉर पोर्टेबल और बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर्स। ये पोर्टेबल, जहाँ आप यहाँ से दूसरी जगह ले जाए, वहाँ से दूसरी जगह ले जाए, टूटने से भी बच जाएंगे। फ्लेक्सिबल है और लाइट वेट है, तो ये सोलर सेल्स जो है ये मकबूल हो रहे हैं। फ्लोटिंग विंड, दूसरी जो है इनोवेशन जो है वो है फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस। ये क्या है? ऑफशोर विंड टर्बाइंस दैट फ्लोट इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड टू द सी फ्लोर। समुद्र के अंदर ये तैरती रहती हैं। ये विंड टर्बाइंस हैं, इनके अंदर नीचे एक इनका प्लेटफॉर्म बना होता है। ये उसको पानी के ऊपर रख देते हैं और ये पानी के अंदर तैरती रहती हैं। इनका फ़ायदा ये है कि समुद्र में क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होती, बड़ी हवा चलती है, वहाँ पे तेज़ हवा चलती है, उनसे ये टर्बाइंस घूमती हैं और इनसे बिजली पैदा होती है। तो ये टर्बाइंस जो है ये समुद्र के किनारे पर इनको तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये तैरती रहती है और इनसे बिजली पैदा होती रहती है और वो बिजली हम जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा तरीक़ाकार बताया गया है कैसे इस्तेमाल करते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों है? ओपन्स अप डीपर ओशन एरिया फॉर विंड पावर। विंड सी में, समुद्र के अंदर ये विंड पावर जो है क्योंकि ज़्यादा होती है, हवा वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। एक्सेस टू स्ट्रॉन्गर मोर कंसिस्टेंट विंड फॉर ऑफशोर। समुद्र के किनारे पर तेज़ हवा, पावरफुल हवा जो चलती है उससे जो है, और वो कांस्टेंट चलती है। ऐसा नहीं होता, हम ज़मीन पर तो कभी तेज़ होती है, कभी आस्ता होती है, कभी झक्कड़ चलते हैं, लेकिन समुद्र पर जो है वो आमतौर पर तेज़ हवा चलती है और वहाँ पर ये टर्बाइंस जो है वो एक फिक्स्ड स्पीड से घूमती रहती है। रिड्यूस लैंड यूज कन्फ्लिक्ट एंड विजुअल इम्पैक्ट। एक तो विजुअल इम्पैक्ट आपका डिस्टर्ब नहीं होता, दूसरा ज़मीन जो है वो आपकी ऑक्युपाई नहीं होती, क्योंकि ये तो समुद्र में आप उनको तैरा देते हैं, तो ज़मीन जो है ऑक्युपाई नहीं होती। ऑलरेडी बीइंग पायलटेड इन प्लेसेस लाइक नॉर्वे, यूके एंड जापान। इन मुल्कों में आमतौर ये जो है पहले ही इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये एक अच्छी इनोवेशन है। तीसरी इनोवेशन पे चलते हैं, यह ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ये मैं बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इनको आप स्टोर करना भी आसान है और फिर इसको जो है वो एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ग्रीन हाइड्रोजन ज़ात खुद एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप दूसरी फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन एनर्जी से आप इसको पावर करते हैं और पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है ना, पानी H2O मिल के बनता है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, 2 आइटम है और एक ऑक्सीजन का है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो अलग कर ली जाती है पानी से। वाई इट मैटर्स, जरूरत क्यों है? क्रिएट्स ए जीरो एमिशन फ्यूल फॉर सेक्टर्स हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई। ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर बिजली पहुँचाना मुश्किल होता है या बिजली नहीं दी जा सकती, वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टील एंड शिपिंग,
शिप के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको प्रोड्यूस करके और आप इसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। कैन स्टोर सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे अरसे के लिए जो है वो जो सरप्लस एनर्जी है उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर का तरीका मैं आगे बताता हूँ। गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज आर इन्वेस्टिंग हैवीली इन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज जो है कारखानेदार जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी मैं थोड़ी सी मजीद भी तशरीह आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? या तो विंड टर्बाइन हो या सोलर पैनल हो। थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का जो है इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके इसके जो है इसमें से हाइड्रोजन निकाली जाती है, वो ये हाइड्रोजन बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड अ क्लीन एनर्जी सोर्स विद ए सिग्निफिकेंट लोअर कार्बन फुटप्रिंट, इसमें कार्बन भी नहीं होता है इस एनर्जी में, और फिर ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्लीन एनर्जी तस्वर होती है। ये देखिए नीचे मैंने इसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर ये सोलर भी लगा हुआ है या विंड टर्बाइन लगी हुई है, किसी एक सोर्स से या रिन्यूएबल एनर्जी आप यहाँ से पैदा कर लें। उसके बाद क्या करेंगे? गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एन इलेक्ट्रोलाइजर, ये एक इलेक्ट्रोलाइजर है। यहाँ पर आप मतलब जो है ना इस बेसी बिजली को ले आते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये देखें H2 इलेक्ट्रोलाइजर, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइजर है। यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाती है। ये देखें इस बड़ी गाड़ी के अंदर इसको स्टोर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये फिर मुख्तलिफ शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये भी मतलब एक किस्म की एनर्जी है और रिन्यूएबल एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। एडवांस्ड चौथी इनोवेशन है एडवांस्ड ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज। ये एक नई किस्म का आइडिया है, ये आपको मैं आपसे शेयर करता हूँ। व्हाट इट इज? टेक्नोलॉजीज लाइक लिथियम आयन फॉस्फेट, सॉलिड स्टेट बैटरीज एंड फ्लो बैटरीज, ये इनका एक एडवांस तरीका है इन बैटरीज का। कौन सी का? लिथियम आयन सल्फेट या सॉलिड स्टेट या फ्लो बैटरीज का। मैं आगे इसको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसको बनाते हैं। Why it matters? Enables stable renewable energy supply by storing solar wind power. विंड पावर को या सोलर पावर को स्टोर करके स्टेबल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये एडवांस ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज का मतलब ये है बेसिकली कि ग्रिड जो आपकी यूटिलिटी है, जो आपकी बिजली है, जो आपके घरों में आती है, उस लेवल पर इसका बड़े स्केल पर इसकी बैटरी स्टोरेज करना, और फिर इन बैटरियों से आप बिजली लेते हैं प्रोड्यूस करके उस वक्त जिस वक्त पीक आवर्स होते हैं, जिस वक्त बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है। तो ऑफ पीक आवर्स में आप इनको बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं और पीक आवर्स में फिर इनकी बिजली बनाकर ग्रिड को दे देते हैं। तो ये एक इस किस्म का कॉन्सेप्ट है। Why it matters? Enables stable renewable energy supply by storing solar and wind power for use when the sun is not shining or wind is not blowing. जब हवा नहीं चल रही है या sun is not shining, उस वक्त जो है इन बैटरी से आप दे सकते हैं एनर्जी। Flow batteries and other long duration options are especially important for grid stability. ये जो है फ्लो बैटरीज ऑप्शन जो है ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए। लेकिन ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये क्या होता है। प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज एंड रेजिलिएंट यानी फ्लेक्सिबल एनर्जी सिस्टम्स। तो ये फ्लेक्सिबल एनर्जी सिस्टम्स आपको देता है और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस भी आपको देता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है क्या, आप मैं आपसे शेयर करता हूँ। ग्रिड स्केल स्टोरेज बैटरीज। Grid scale storage batteries, also known as utility scale batteries or battery energy storage systems (BESS), are large scale batteries systems designed to store electricity for later use on the grid level. जैसे मैंने बताया बहुत सारी बैटरीज को मिला के एक सिस्टम बना लिया जाता है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज कर लिया जाता है और उनसे उस वक्त बिजली ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है
जिस वक्त या तो पीक आवर्स हो या जिस वक्त बहुत ज़्यादा लोड हो और प्रोडक्शन कम हो। These systems are essentially collections of smaller batteries connected together to form a large storage unit, often housed in a container or building. तो बहुत सारी छोटी छोटी बैटरीज को मिला मिला के बड़ा एक सिस्टम बना लिया जाता है, जिनको या तो एक बिल्डिंग में या एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। तो उनको जैसे मैंने कहा ऑफ टाइम में जिस वक्त जो है हवा चल रही हो या सूरज शाइन कर रहा हो, उस वक्त सोलर एनर्जी से या विंड पावर से इसको चार्ज कर लिया जाता है इनको, और फिर ऑफ आवर्स में जब विंड नहीं होती या टर्बाइंस नहीं चलती हैं या सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, उस वक्त और ग्रिड पर हैवी लोड है, उस वक्त कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त आप इन बैटरी से बिजली पैदा करके आप ग्रिड को दे सकते हैं। ये देखें, ये इस किस्म की होती हैं ग्रिड स्केल स्टोरेज बैटरीज। ये देखें, बहुत सारी बैटरीज को आपस में जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा बैंक बना लिया गया है। तो ये इस किस्म का जो बैंक होता है ये भी आपको बहुत फ़ायदा देता है बाद में इनसे बिजली बनाने में। फिर ये फ्लो बैटरीज से भी आप ये बहुत बड़ी पैमाने पर इसको बिजली बनाई जा सकती है। फ्लो बैटरीज का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। सिर्फ ये जान लीजिए कि आमतौर पर जो बैटरीज होती हैं लेड एसिड बैटरीज, उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर ही होता है, उसके अंदर प्लेटें होती हैं, उसके अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट होता है और उससे केमिकल एक्शन होता है और बिजली बनती है, प्लस और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है ये भी, लेकिन इसमें और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट टैंक होते हैं। ये देखो, ये कैथोलाइट है, यानी कैथोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट है, और ये एनोलाइट है, यानी एनोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट है। ये पाइप हैं, यहाँ से जा रहे हैं ये पाइप, ये पंप हैं, ये भी पंप है, ये भी पंप है। ये पंप से पंप करके इसको इलेक्ट्रोलाइट को सर्कुलेट किया जाता है इसके अंदर आयोनाइज्ड, ये इसमें से किया जाता है और इस दरम्यान में इसके सेपरेटर है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल एक्शन करवा के ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट बन जाती है, ये नेगेटिव प्लेट बन जाती है। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इनसे फिर बिजली आप बाहर ले सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इन टैंक्स में होता है, ये बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोलाइट टैंक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट टैंक है। ये फिर ये पंप जो है इसको सर्कुलेट करते रहते हैं इसके अंदर, ये भी सर्कुलेट करता रहता है और इस तरीके से यहाँ पर केमिकल एक्शन होता रहता है और बिजली बनती रहती है। तो ये फ्लो बैटरीज का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया ऑप्शन है। उसके बाद है जनाब पांचवा एग्री वोल्टेक, यानी एग्री सोलर सिस्टम्स। ये क्या है बेसिकली, ये एग्रीकल्चर और सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन का इकट्ठा आप एक सिस्टम बना लेते हैं। मसलन ये देखें, नीचे का फसलें हैं और ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब ये सोलर पैनल्स जो हैं ये बिजली भी पैदा कर रहे हैं और ज़मीन में फसल भी पैदा हो रही है। ऐसी सूरत में आपकी ये जो फसल है वो भी आप इस ज़मीन को डबल इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन के लिए भी और फसल की पैदावार के लिए भी। तो वाई इट मैटर्स, डबल लैंड प्रोडक्टिविटी बाय ग्रोइंग फूड एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर। जैसे मैंने कहा, बिजली भी पैदा कर रहे हैं उसी ज़मीन से और उसी ज़मीन पर आप फसल भी काश्त कर रहे हैं। पैनल्स कैन शेड क्रॉप्स, पैनल्स जो है वो क्रॉप्स को शेड कर सकते हैं, उसके ऊपर साया कर सकते हैं। रिड्यूसिंग वाटर यूज़, ऐसी सूरत में पानी की जो फसल को ज़रूरत है वो बहुत कम हो जाएगी। एंड इम्प्रूविंग यील्ड इन हॉट क्लाइमेट्स, और बहुत ज़्यादा गर्मी में उनको फसलों को गर्मी से भी बचाते हैं। हेल्प्स रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड फॉर फार्मिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी आपके पास अगर इंस्टॉलेशन ये सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन के लिए जगह नहीं है, जहाँ फसल बीजते हैं, फसल आप काश्त करते हैं, वहीं पर आप ये सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो ये एक कंबाइंड टास्क होता है, इसको कहते हैं एग्री वोल्टेक या एग्री सोलर। तो ये एक पांचवी इनोवेशन है जो आजकल इस्तेमाल हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये पांचों इनोवेशंस आपको पसंद आई होंगी।
ये प्रैक्टिकली आजकल इसका रिवाज बनता जा रहा है और ये प्रोडक्शन में आती जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इल्म को फैलाना सदका जारिया है और मुझे उम्मीद है आप इस सदका जारिया में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।